अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज मैं बना रहा हूँ सर्दियों की बहुत ही एक ख़ास सौगात, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हर एक घर में बनाया जाता है और ये बड़ा मज़े का बनता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। आज मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से बनाना सिखा रहा हूँ, मलाई के साथ। आप दूध में बनाएं वो भी ठीक है, खोए में बनाएं तब उसमें भी ठीक है, लेकिन ये मलाई है। ये मैंने मलाई दूध में से इकट्ठी करता रहा हूँ, तो ये एक बाउल मलाई का हुआ है। इससे मैं हलवा बनाऊँगा, बड़े ही मज़े का बनेगा। ये गाजर मैंने 4 किलो गाजर मैंने कद्दूकश कर लिया है और इनकी अब मैं बुनाई करूँगा। इससे क्या होगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ खाली गाजरें और इनका पानी खुश्क करना है। ये देखें, ये जब खुश्क हो जाएगा फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊँगा इसमें क्या करना। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर बुनाई करते हुए 15 मिनट हो गए। ये देखें, अभी इसका पानी खुश्क होएगा और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए ना, ऐसा जैसे जैसे इसका पानी निकलता जा रहा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गाजर की अपनी। इंशाल्लाह हम इसको लो फ्लेम पे, जब भी आप हलवा बनाएं कोई सा भी, तो आपने शुरू करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है आपका फ्लेम मीडियम टू लो रहे। हाई फ्लेम पे कभी नहीं हलवा बनाया करते। ये देखें, ये अब आराम आराम से ये इसका पानी निकल रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हलवा आराम आराम से तैयार हो रहा है। और मलाई में बड़ा ही मज़े का हलवा बनता है। आप खोया डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, मलाई भी खोए से बेहतर काम देगी। मलाई जो सी है हर घर में अवेलेबल नहीं होती। मलाई खालिश दूध के ऊपर बहुत अच्छी मलाई आती है। तो मलाई अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से खोया भी लेकर डाल सकते हैं। खोया तकरीबन आधा किलो खोया इसके अंदर डलेगा। और मैं अनकरीब आपको दूध से खोया बनाने की रेसिपी भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, इसने पानी काफ़ी हद तक इस गाजरों ने पानी छोड़ दिया, खुश्क हो गया पानी। पहले ये फुल थी अब ये माशाल्लाह हाफ तक पहुँच गई है। इस स्टेज के ऊपर हमें 2 काम करने हैं। अब हम चीनी डाल देते हैं। ये देखें, ये वाला 1 कप चीनी का लिया। ये देखें, ये वाला इसमें मिक्स कर लेंगे। ये ज़रूर बनाया करें गाजर का हलवा, सीज़न की सौगात है माशाल्लाह। ये बहुत मज़े का बनता है, बच्चों को ज़रूर दें बना के। गाजर खून पैदा करती है, खुदाइयत से भरपूर है। हलवा बना के दें, गाजर का सैलेड बना के दें, गाजर का जूस निकाल के दें, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं जी, मैंने 5 इलायचियाँ ली हैं। अब क्या करना है आपने, ये इसका मुंह खोल देना इलायचियों का, इस तरह एक साइड से खोल दे और इस तरह डाल देंगे आपने। ये देखें, डाल दें इलायचियाँ, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखें, अब चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और गाजरें भी इसमें टेंडर हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी बुनाई करेंगे। आप देसी घी से भी कर सकते हैं, बनास्पति घी से भी कर सकते हैं, ऑयल से भी कर सकते हैं, जो आपके पास है आप उसे करें। जिससे भी करेंगे इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगा हलवा। मैं मलाई डाल रहा हूँ। ये देखें, मलाई डाल देंगे और इसको हम इसके अंदर मिक्स कर लें। एक लीटर दूध डालने लगे गाजर। ये देखें, मलाई भी डाल दी है, अब दूध भी डाल दें। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा और ये दूध के साथ बहुत अच्छा ही पकती है। तो जो दूध के साथ पकेगी मलाई के साथ, तो इसमें आपको घी डालने की या ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। देखें, दूध की अपनी जब आपने इसमें डाल दी है तो मलाई की अपनी फैटनेस है, चिकनाइयत है, तो इस वजह से इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं, ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। दूध में भी माशाल्लाह प्रोटीन और चिकनाइयत मौजूद होती है, तो ये बेहतरीन है। अगर आप चाहें तो एंड में इसमें घी या ऑयल जो आप पसंद कर सकते हैं वो डाल सकते हैं। अब ये इसी में पकेगा और साथ ही मैं इसको ऐसे ऐसे हिलाता रहूँगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि नीचे ना लगे।
पानी में डाल दिए थे और इनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। ये कटा हुआ नारियल है और ये किशमिश है। आप चाहें तो इसके अंदर जितने मर्ज़ी ड्राई फ्रूट नट्स इसमें ऐड कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ दूध और मलाई का। अभी देखें आपको इसके ऊपर कुदरती इसकी चिकनाई नज़र आ रही है। इसमें आयल या घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मलाई और दूध के साथ बनाएं, इसका टेस्ट बहुत ही माशाल्लाह अच्छा और लाजवाब टेस्ट है। अब देखें इसको, ये हल्की आंच पे पक रहा है और पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। ये देखें। अब इस मौके पे साथ ही ये मैं थोड़ा सा मैं अब डाल दूँगा नारियल। ये देखें किशमिश में ऐड करने लगा हूँ। इसको थोड़ा हिला देंगे और साथ ही मैं थोड़े से बादाम अब डाल रहा हूँ, थोड़े से मैं बाद में डालूँगा। ये माशाल्लाह। जब इसकी कंसिस्टेंसी रिड्यूस होएगी, इसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो ये हलवा बिल्कुल हमारा तैयार हो जाएगा। तकरीबन ये हल्की आंच पे पक रहा है। ये मज़ीद उस वक्त तक पकेगा जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें इसके अंदर, अपने बर्तन के अंदर जिसमें आप बना रहे हैं, हल्का हल्का आपने इसे हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। भी आप इसके हिलाते रहें ताकि ना साइडों से जले ना लगे। ये देखें। और कोशिश करें लकड़ी का वो लें, चम्मच लें, लोई लें, जिससे ये आराम से स्मूथली मूव हो सके बर्तन के अंदर, नीचे लगेगा भी नहीं इंशाल्लाह। यही माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना गाजर का हलवा तैयार हुआ है। हलवा तकरीबन तैयारी के मराहिल में और अब इस मौके पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, ये देखें, ये देखें, ये ऐसे देखें, ये डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। बस इसमें हम इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी अपनी मलाई ऐड की हुई है। ऑयल इसलिए हम थोड़ा सा डाल दिया ताकि गाजरों पे ज़रा शाइन आ जाए, क्रिस्पी सा पन आ जाए। ये देखें, ये ज़ोर बनाए, ज़रा मेहनत वाला काम होता है, लेकिन ये बनते ही बहुत मज़े का हलवा। बस अब आपने इसको हिलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे और हलवा बर्तन को छोड़ दे, ऑयल ऊपर आ जाए, इसकी चिकनाई ऊपर आ जाए, फिर ये तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह हलवा तैयार हो चुका है और इसकी पहचान ये है, हलवे ने बर्तन को छोड़ दिया, शुरू कर दिया। ये देखिए, ये देखिए। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। बहुत कम इसमें मैंने ऑयल यूज़ किया। आप चाहें तो घी, देसी घी या बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन इसको बनाने में 4 घंटे लगे हैं। अच्छी तरह मैंने इसकी बुनाई की, दूध डाला इसमें, मैंने आधा किलो के करीब मलाई डाली थी और 1 लीटर दूध डाला था, खालिश दूध डाला था। अच्छी तरह इसकी बुनाई की है। वीडियो मेरी पूरी देखा करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत दे, सबको खुशियाँ दे और सेहत दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।